वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ द एस्ट्रो टॉक शो, जहां हम एस्ट्रोलॉजी के सबसे ज्यादा डार्क, कंट्रोवर्शियल और थ्रिलिंग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वूडो डॉल से लेके वायरल होने तक, बिलियनर्स के बारे में, सोल्स के बारे में, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, लव स्टोरीज एंड व्हाट नॉट। जिसके लिए आज हमारे साथ हैं द मोस्ट रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स आई नो, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रोजी विदास। शी इज अ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर विद मोर देन 2 लाख प्लस क्लाइंट्स एंड साथ में शी हैज अ कम्युनिटी ऑफ 20,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो उन पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। हाउ आर यू मैम? मैं बहुत बढ़िया हूँ मेघा, आप बताएं आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। हाउ इट स्टार्टेड, कि कब पढ़ना शुरू किया, कब रियलाइज हुआ कि एस्ट्रोलॉजर ही बनना है, कैसा चलता है ये सब कुछ? देखो, कुछ चीजें जो है ना भगवान के हाथ में होती है। बचपन से इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था उसके ऊपर। अगर फैमिली की सपोर्ट मिल जाए तो तुम्हें मालूम है इंसान दुनिया जीत सकता है। ठीक है, तो कुछ चीजें भगवान के हाथ में होती हैं कि कुछ सिलेक्टेड लोगों को उसने सिलेक्ट किया है कि किसी तरह से किसी को पेन से निकालना है, तकलीफ से निकालना है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना है। तो मैंने अपनी एजुकेशन के साथ में अपनी रिसर्च स्टार्ट की और उसके बाद फर्दर स्टडीज जितनी थी हमारी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, उन पे मैंने काम करना शुरू कर दिया और आज तुम्हारे सामने हूँ। बिल्कुल मैम, आई तो हार्डली बिलीव 2 लाख प्लस क्लाइंट्स हैं आपके। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। मैंने बहुत वीडियोस में सुना था कि आप कुंडली के बारे में बहुत बात करते हो। तो ऐसा होता है कि कभी आपने कोई ऐसी कुंडली देखी हो जिसको देखकर आप थम गए हो, एकदम डर लग गया हो कि ये कैसी कुंडली है? बिल्कुल। कुछ दिन पहले मेरे पास एक लड़की की डिटेल्स आई, उसने मुझे चैट पे कनेक्ट किया जी। मैंने जब उसकी डिटेल्स देखी थोड़ी देर के लिए तो मैंने पॉज लिया कि इसके साथ तो कुछ चीजें ठीक बिल्कुल नहीं चल रही। और उसके बाद जैसे उस लड़की ने मुझे थोड़ा सा बताया और बाकी सब कुछ मैंने उसे बताना शुरू किया तो बहुत ज्यादा शॉक थी कि मैम आपको ये सब कुछ मेरे बारे में कैसे पता है? ओके। उसने मुझे यहाँ तक बताया कि कहीं ना कहीं पे जो आप अभी तक 5 मिनट में चुपचाप आपकी बातें सुन रही थी वो एक एक बात सच है। और मैंने उसे बताना शुरू किया कि तुम्हें क्या फील होता है। ठीक है, उसने मुझे बताया कि मैं अभी रिसेंटली अपनी जॉब कनाडा से छोड़कर इंडिया वापस आ गई, एक ऐसी रीजन से कि मुझे हर वक्त फील होता है कि मेरे आसपास कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज है जो मुझे हर वक्त किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ बातें ऐसी बोल रही है कि जो मुझे माननी पड़ती हैं उसकी बातें। तो इन एक्टिविटीज का रेमेडी क्या दिया आपने उसको? इसके लिए देखो, रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए सबके केसेस अलग अलग है ना। उसके लिए जरूरी है कि आप किसी तरह से साइकिक रीडर को कंसल्ट करें पहले। है ना। तो जैसे एस्ट्रोटॉक पे हमारे पास कोई भी आता है, पहले हम उसकी कुंडली डिटेल से चेक करने के बाद ही उसे एडवाइस देती हूँ। जैसे केस हिस्ट्री हर पर्सन के अकॉर्डिंगली अलग होती है। जी जी। तो मैम ऐसा भी कभी होता है कि कुछ कुंडलीज के स्पेसिफिक पैटर्न होते हैं जिनको देख के आप समझ जाओ कि अब ये होने वाला है, या 5-6 से कुंडली जिनको आपने देखा हो और सेम पैटर्न रहा उसमें? बहुत बार मेघा, एक बार तो ऐसा हुआ कि 4-5 लोगों की कुंडली आई, सबकी कुंडली में सेम पैटर्न। शनि के साथ राहु था और मैं समझ गई कि इनकी लाइफ में ऐसा तूफान चल रहा है कि जो ये इजीली सारी चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे और बहुत परेशान है। तो ऐसे लोगों को आप डील कैसे करते हो? ऐसे लोगों को देखो, सबसे पहले तो देखो अगर कुंडली में किसी भी तरह से कोई दोष हो या कुछ कार्मिक बर्थ की वजह से कुछ पेन हमें लाइफ में भुगतना पड़ रहा है, अच्छी से अच्छी कुंडलियां आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी लाइफ में इतना पेन होता है कि हम सोच नहीं सकते। कुछ लोग तो ऐसे थे मेघा कि जिनकी लाइफ में ऐसा तूफान चल रहा था कि मैं खुद देख के हैरान थी कि ये अपनी लाइफ को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। इतनी तकलीफ भी किसी को हो सकती है। तो इसमें मेजर रोल किसका होता है मैम, कि किस चीज की वजह से ज्यादातर प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये? देखो मेघा, बेसिकली होता क्या है कि अगर कुंडली में हमारे शनि के साथ राहु, ठीक है, ये 2 प्लैनेट्स अगर इकट्ठे हैं, ठीक है, शनि के साथ केतु या शनि के साथ राहु, जब भी कुंडली में होगा तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में इंसान चला जाता है, उसको कई बार तो ये भी फील होने लग जाता है कि मुझे हर वक्त मेरी सराउंडिंग में कोई ना कोई इंसान है। ऐसा भी फील होता है। ठीक है, तो मैम इन सब केसेस में सबसे बड़ा पार्ट क्या चीज प्ले करती है? इसमें देखो, राशियों का बहुत बड़ा खेल है कि किस तरह से कौन से प्लैनेट्स किस राशि में बैठे हैं और उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में मेजर आता है। ठीक है, अभी आपने बोला कि राशि बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, तो क्या ऐसी कुछ स्पेसिफिक राशियां भी हैं जो बाकी राशियों से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं? बिल्कुल, सबसे ज्यादा टॉरस, उसके बाद लियो और वर्गो,
ये राशियां इतनी हार्ड वर्किंग होती हैं कि अपने लिए सक्सेस के लिए कुछ भी करती हैं। बहुत मेहनत के साथ साथ इनका भाग्य भी इनका साथ देना शुरू कर देता है। टॉरस तो देखो, मैंने मोस्टली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जितने मैंने टॉरस राशि वाले देखे हैं, लाइफ बहुत अच्छी है और लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन फ्लर्ट करने की इनकी हैबिट रहती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके साथ। ठीक है। बिल्कुल। और इसी तरीके से सबसे अनसक्सेसफुल राशियां कौन सी होती हैं? देखो, ये नहीं कहूंगी कि अनसक्सेसफुल, मैं ये कहूंगी कि कई बार क्या होता है कि प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से कुछ राशियों पे मेजर इम्पैक्ट आता है। कुछ लोग इमोशनली थोड़ा सा डाउन फील करते हैं। पाइसेस अगर मैं बात करूं तो मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है, पाइसेस को बहुत इमोशनल देखा है मैंने जी, और एरीज को बहुत इमोशनल देखा है। जब गुस्सा और एंगर काम नहीं करता तो ये लोग बहुत ही इमोशनली डाउन फील करते हैं। ठीक है। तो मैम, मैंने ये सुना है कि एक इंसान की एक से ज्यादा राशियां होती है, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, लगन से हमारी अलग राशि होती है, चंद्र कुंडली से अलग होती है, सूर्य कुंडली से अलग होती है, और चंद्र कुंडली की राशि को ज्यादा कंसिडर करना चाहिए। ठीक है। चंद्र कुंडली मतलब अगर नॉर्मल आपको किसी को समझाना हो तो कौन सी राशि होती है वो? अगर नॉर्मल, अगर चंद्र कुंडली से, इसके लिए तो देखो आप एस्ट्रोटॉक पे जाकर, ठीक है, किसी एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस लोगे तो वो आपको तीनों राशियों के बारे में डिटेल से, क्योंकि हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ ही अलग अलग है, तो उसको पूछकर उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा कि उसको अपनी कौन सी राशि को ज्यादा कंसिडर करना है। ठीक है। अब राशि से मुझे ध्यान आया कि आजकल आप इंस्टाग्राम पे आप हो, आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, तो क्या ऐसा भी है कि जो लोग वायरल हो रहे हैं, क्या उनका वायरल होना भी कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में या चार्ट्स में लिखा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों की कुंडली में राजयोग, गज केसरी योग, ये ऐसे योग हैं जिनके बाद इंसान कहीं रुकता नहीं है। सडन टाइम पीरियड के बाद सक्सेस इतनी अच्छी मिलनी शुरू हो जाती है कि देखो, सिंपल सा वे है कि अगर आपकी कुंडली में मरकरी अच्छी पोजीशन पे है जी, चंद्रमा अच्छी पोजीशन पे है, सैटर्न और राहु का तो मेजर रोल है इसमें, क्योंकि देखो राहु का सडन काम है कि एकदम से ही कई इंसान को टॉप पे लेके जाना, टॉप पोजीशन पे ले जाता है राहु, पता है तुम्हें। और ये अगर कॉम्बिनेशन देखे जाए ना, अगर कुंडली में अच्छे हैं तो इंसान का जो है सक्सेसफुल होना तो 100% है। ठीक है। अब आप पर तो आई ट्रस्ट, बट बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स अलग अलग चीजें बताते हैं, कोई कहता है कि सक्सेसफुल है, कोई कहता है कि नहीं है। तो इसमें एक दो चीजें जिनसे मैं समझ जाऊं कि ये एस्ट्रोलॉजर फेक है या ये रियल है। देखो, अगर तुम्हें जज करना है कि किसको क्या नॉलेज है, ठीक है, एक डिफरेंस अगर पता करना है, एक सिंपल किसी आम इंसान की लाइफ में, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ पास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, कि मेरी लाइफ में मैम क्या हुआ था, आप कुछ बता सकते हो, ठीक है, मेरे बर्थ के बाद से मैंने कैसी लाइफ देखी है, या मैंने 10 इयर्स की एज में मेरी लाइफ कैसी थी, तो उन चीजों से रिलेट करके तुम जान सकती हो कि एस्ट्रोलॉजर कैसा है। क्योंकि जो आपके पास्ट की प्रेडिक्शन कर देना तो तुम समझ ही जाओगे। एस्ट्रोलॉजर्स को मुझसे बच के रहना चाहिए। ओके। तो मैम, जिन लोगों को लाइफ में फेम चाहिए पर उनको कभी उसका सौभाग्य नहीं मिला और उनकी कुंडली में भी नहीं लिखा है, तो उनके लिए कोई उपाय या रेमेडी? जिन लोगों को अभी तक फेम नहीं मिला और उनकी कुंडली में सौभाग्य भी नहीं है, तो वो 13 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्योंकि 13 मुखी रुद्राक्ष से अगर देखे ना, रिजल्ट्स इतने अच्छे मिलते हैं। काफी सारे पॉलिटिशियन क्लाइंट्स हैं मेरे, बहुत सारे टीवी स्टार, फिल्म स्टार्स भी मुझे जानते हैं, तो मैंने देखा है जिन जिन को मैंने 13 मुखी रुद्राक्ष पहनाया, बहुत लाइमलाइट में रहते हैं, नेम फेम तो बहुत अच्छा मिला है, सौभाग्य तो देखो मिलेगा ही मिलेगा 13 मुखी रुद्राक्ष पहनने के बाद। आई हाईली रिकमेंड कि 13 मुखी रुद्राक्ष आप जरूर पहने, और 13 मुखी रुद्राक्ष पहनने से नेम फेम और सौभाग्य आपको जरूर मिलेगा, जो आपको ओरिजिनल मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोटॉक स्टोर पे। ठीक। तो मैम, ऐसा स्पेसिफिक कुछ प्लैनेट्स या कुछ साइंस जिनकी वजह से आप रातों रात जो है वो वायरल हो सकते हो? बिल्कुल, रातों रात वायरल होने के लिए अगर देखा जाए तो कुछ कुंडली में खास योग होते हैं। अगर आपका चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा है, ठीक है, शनि के साथ साथ राहु स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, तो आप रातों रात वायरल हो जाओगे। मरकुरी देखो रिप्रेजेंट करता है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को। जिन लोगों का बुध अच्छा है ना, तो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही वो वायरल हो जाते हैं। राहु की सपोर्ट मिलेगी तो नेम फेम जो है एकदम से मिल जाएगा और वायरल भी हो जाएंगे। ठीक है। अब हम इतना बात ही कर रहे हैं इसकी, तो क्योंकि आपके बहुत क्लाइंट्स रह चुके हैं, पॉलिटिशियंस भी एंड सेलिब्रिटीज भी,
तो मैम ये जो बिलियनर्स हैं, क्या इनकी कुंडली में या चार्ट्स में कोई ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न होता है जो आपको दिखता है? बिल्कुल। एक तो देखो, सबसे पहला पैटर्न इनकी लाइफ में मैंने ये देखा है, या तो इनका भाग्य स्थान यानी 9th हाउस में अगर जुपिटर है, सेकंड इनके 4th हाउस में अगर चंद्रमा है, 10th हाउस में अगर शनि बैठे हुए हैं, ठीक है। ये देखो एकदम से इंसान को बहुत अच्छे लेवल पर भी लेके जाता है और हमारे हाथ से भी पता चल जाता है, हमारे हाथ की रेखाओं से भी पता चलता है ये चीज। और अगर हमारे हाथ में, ठीक है, ये मरकुरी की रेखा है, मैं बता देती हूँ जी, ये मरकुरी की रेखा है, ये जो मेरी लिटिल फिंगर से आप देख रहे हो नीचे आती हुई जी, ठीक है। और इसके अलावा ये सैटर्न की रेखा, ये शनि की रेखा अगर हमारे हाथ में है, और इसके अलावा लाइफ लाइन अच्छी है और साथ में स्पोर्टिव लाइन ये एक चल रही है हमारी लाइफ लाइन के साथ साथ, और जुपिटर माउंट अच्छा है, तो आपके पास धन भी आएगा, पैसा भी आएगा, नेम फेम भी आएगा, सब कुछ मिलेगा। अरे वाह। तो मैम हम इतना राशियों के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो कौन से साइंस, कौन सी राशियां जो हैं वो ज्यादातर चीट करती हैं रिलेशनशिप में, एंड व्हाई? देखो सबसे ज्यादा अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली देखूं ना, तो टॉरस कहीं ना कहीं पे पार्टनर के साथ लॉयल नहीं रहते कुछ टाइम के बाद। और कई बार ये भी होता है क्योंकि इनके मन में डिजायर्स ही बहुत सारी होती है, तो मन इनका बहुत जल्दी जल्दी भटक जाता है, ये रीजन है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए ना, तो कुछ कार्मिक, ठीक है, मैंने मोस्टली लोगों की कुंडलियों में देखा है कि अगर कुछ कार्मिक कनेक्शन है आपके किसी पर्सन के साथ, तो वो उन लोगों से कनेक्ट होगा ही होगा। और तुम भी सीख सकती हो कि किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके बाद हम यही सीखने वाले हैं। अभी आपने बोला कि टॉरस बहुत ज्यादा चीट करते हैं, पर इसका रीजन क्या है कि क्यों ये राशि इतना चीट करती है, या क्यों इन जनरल लोग आजकल बहुत डिवोर्स हो रहे हैं? तो इसका रीजन क्या है कि इतना चीट कर रहे हैं लोग? देखो रीजन इसके पीछे क्या है कि अगर तो शुक्र किसी तरह से किसी भी नेगेटिव प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में, शुक्र के साथ राहु बैठा है, शुक्र के साथ केतु बैठा है, या किसी तरह से उस पर्सन का माइंडसेट चेंज करने में मेजर राहु प्लेनेट का रोल रहता है कि अगर 7th हाउस में राहु या केतु कोई भी प्लेनेट है, तो ऐसे लोग कई बार पार्टनर को चीट करते हैं अपने। ठीक है मैम, आजकल ना कार्मिक डेट के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, तो कार्मिक डेट है क्या, और कुंडली में हम चार्ट में उसे समझ कैसे सकते हैं, ढूंढ कैसे सकते हैं? देखो कार्मिक डेप्थ जो है ना, हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ तो है ही है हमारे पास, ठीक है। कई बार कुछ लोगों के पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, तो इसमें हमें उसकी जरूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ लिखी, ठीक है, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, सपोज 25 है, ठीक है, हमारा डेट उसका 7 आ गया, मंथ हमने जून का मंथ है 6 लिखा उसका, और 2007 सपोज हमारे पास अगर ईयर है तो 9 आ गया। ये जो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद अगर टोटल करने पे 13 आ रहा है, 14 आ रहा है, 16 आ रहा है, 19 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक डेप्थ आप लेकर के ही पैदा हुए हो। तो ये 13, 14, 16 और 19 जो कार्मिक डेप्थ है ना, ओवर बर्डन, ओवर टेंशन लाइफ में देता है, और ऐसी टेंशन तो मैंने झेलते हुए देखा है कि लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिलता। अलग अलग रीजन है, अलग अलग रेमेडीज हैं, किसी का कोई कार्मिक डेप्थ है, किसी का कोई कार्मिक डेप्थ है। अब सपोज मैं तुम्हें 16 का ही बता देती हूँ, जैसे तुम अभी रिलेशनशिप की ही बात कर रही थी जी। तो 16-7 मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जो लोग रहते हैं उनका 16-7 कार्मिक डेप्थ है, और इसका एंड करना उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। सबसे अगर मैं पेनफुल डेप्थ देखूँ ना, 16-7 है, जिसकी वजह से इंसान की रातों की नींद उड़ जाती है। इंसोमेनिया की प्रॉब्लम मोस्टली देखा जाता है कि उन लोगों के साथ रहती है, और उनको अपने एक तो पार्टनर को चीट नहीं करना, ठीक है, जितना हो सके लॉयल रहें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी तरह से पूरा करें। और इसके साथ साथ इसमें कार्मिक हीलिंग हेल्प करती है। जो अगर आप एस्ट्रोटॉक पे एस्ट्रो मॉल में जाओगे, ठीक है, तो वहां पे अगर आप देखोगे लामा फेरा हीलिंग और साथ में रेकी हीलिंग में कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं जो आपको उस कार्मिक डेप्थ को रिमूव करने में बहुत हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, अब हमने इतना बात कर ली टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में, तो क्या जो रिश्ते हैं या शादियां हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजी इसको तोड़ भी सकती है? यस, बिल्कुल तोड़ सकती है, क्योंकि क्या है कि आजकल तुम देख रही हो कि रिश्ते चल ही नहीं रहे हैं, कुंडलियां कितनी अच्छी मिल रही हैं, ठीक है,
और पेरेंट्स को ये लगता है कि शादी तो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी, है ना। लेकिन क्या होता है कि कहीं पे वो तुम्हारे साथ तुम्हारी कोई कार्मिक पार्टनर ना कनेक्ट हो जाए, या कोई कार्मिक पार्टनर ना कनेक्ट हो जाए, अगर वो कार्मिक कनेक्शन में आ गए वापस, ठीक है, वो जब तक हिसाब किताब क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेगी और उसके बाद चले जाते हैं। और आजकल लोगों में पेशेंस भी कम है और कुछ डेप्थ भी मेजर रीजन है। तो इसीलिए कुंडली मैच कराने के साथ साथ जो है आप जरूर किसी कार्मिक हीलर को या स्पिरिचुअल हीलर को अपनी कुंडली जरूर दिखाओ कि रिश्ता चलने वाला है या नहीं। ठीक है मैम, तो अभी हम घर में शादियां टूटने की बात कर रहे थे, तो इससे मुझे याद है कि बहुत सारे घरों में ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं और ऐसी अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, तो क्या इसका भी कुंडली से कोई लिंक है या कुछ कनेक्शन है? बिल्कुल, इसका कुंडली से लिंक है। अगर किसी तरह से कुंडली में शनि के साथ राहु है तो ऐसे लोगों का जो है पिशाच दोष, ठीक है, कुंडली में दिखता है। और इसके साथ साथ उनकी लाइफ में ना सडन कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होनी शुरू हो जाती है मेगा, कि उनको ये लगता है कि आसपास हर वक्त कोई है, अलग ही इल्यूजन, अलग ही डिप्रेशन। ये जो आजकल डिप्रेशन वर्ड तुम सुनती हो ज्यादातर लोगों के मुंह से, है ना, उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे पता नहीं ऐसे फील हो रहा है कि कुछ नेगेटिव होने वाला है जी, अभी कुछ नेगेटिव हो जाएगा। कुछ लोग अगर तुम देखो काफी सारे टीवी स्टार्स ऐसे हैं जो जिन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि किसी तरह से उनको बाहर जाने में, ट्रेवल करने में बहुत डर लगता है कि उनके साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है। अगर कुंडली में शनि के साथ राहु है तो थोड़ा सा आपको संभल करके चलना है, ठीक है। किसी तरह से उसका एक सॉल्यूशन अपने लिए जरूर निकालें और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि ये कोई डिप्रेशन नहीं है, ये किसी ना किसी से प्लैनेट्स का इम्पैक्ट है आपकी लाइफ के ऊपर, ठीक है, ये कारण है। और मैम ये जो आत्मा के बारे में जो बातें होती हैं, तो क्या इसका किसी की कुंडली देखकर हम पता लगा सकते हैं कि क्या इस पे आत्मा का वो इफेक्ट है, या क्या इस पे सोल, इस पे किसी आत्मा का प्रकोप है कि नहीं है? देखो, इसमें कुंडली से भी पता चल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो उस पर्सन की फेस रीडिंग के थ्रू भी हमें पता चल जाता है कि उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट है। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी इसमें। एक सर्टन टाइम पीरियड था मेरी लाइफ में जब मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट की थी जी। मैं अगर किसी भी जगह पे जाती थी ना, ये आज तक मैंने कहीं किसी भी जगह पे ये डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन मेरा मन है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसा क्या सच में होता है, तो ऐसा होता है। इसीलिए मैं इतना ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद फील किया है किसी किसी स्पेसिफिक ऐसी जगह पे जाने के बाद एकदम हेडेक स्टार्ट हो जाना, ठीक है, और एकदम से ऐसे फील होता है कि स्कल में किसी ने ना हैमर से टक 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 करना स्टार्ट कर दिया है कोई तेल लेके, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें जिनके साथ हो रही होती है ना, तो वही वो उस चीज को फील भी कर पाते हैं और उनको पता चलता है कि उनके साथ क्या हो रही है। और ये एक्टिविटीज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कई लोग तो फील करते हैं कि जैसे सपोज हमारी बॉडी का ना ऑरा एनर्जी रहती है हमारे से एक हाथ की दूरी तक। अगर कुछ अच्छे लोग हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि वो बहुत दूर तक फैल जाता है, ठीक है। जैसे बॉडी के पास कोई भी एनर्जी हमारे, कोई स्पेसिफिक, मैं कह रही हूँ कोई नॉर्मल पर्सन भी हमारे पास से निकलता है। तुमने देखा कुछ लोगों के साथ अगर हम टच होते हैं हमें एकदम इरिटेशन होता है, कुछ लोगों के साथ टच होने पे हमें इतना हम अनकंफर्टेबल नहीं होते। ये ऑरा एनर्जी की डिस्टर्बेंस भी है और आसपास की एनर्जी की वजह से भी होता है। और एकदम सडनली हम किसी जगह पे चल रहे हैं, हमें एकदम बहुत ही ठंडा लगा वहां पे, और एकदम से ऐसे जैसे कोई हीट वेव आकर के ना हमें एकदम से टच करके फिर वापस हो गई है। तो ये सारे साइंस है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के, जो हम फील भी कर सकते हैं, और ये बहुत सारे लोगों ने इसका जो है ना एक्सपीरियंस भी किया है। और इवन अगर तुम देखोगी तो एस्ट्रोटॉक में मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ही ज्यादा, और उसका सॉल्यूशन जब हो जाता है तो सभी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन रेमेडीज उनको जो है वो लगातार करनी पड़ती है। तो मतलब ये आप कह रहे हो कि क्योरेबल है? यस, बट क्या ऐसे कुछ केसेस हैं जो अगर इतना एक्सटेंड तक पहुंच जाते हैं जो क्योर ही नहीं कर सकते, मतलब वो तो एंड है, ऐसा कुछ भी होता है? देखो क्या होता है कि अगर आपने भगवान का सहारा ले लिया ना, ठीक है, रेमेडीज के साथ साथ, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो जिससे आप नहीं बच सकते, ठीक है।
मैं तुम्हें इसमें खुद का ही एग्जांपल दूंगी। मैं, क्योंकि मैंने जैसे तुम्हें बताया सारी रेमेडीज पहले मैं खुद पे चेक करती हूँ। तुमने पूछा ना स्टोन्स मैम आपने वेयर किए हैं, है ना? करेक्ट। तो ऐसे ही कुछ चीजें मैंने फील की हैं, ठीक है। जब मेरी एज रही होगी 23 ईयर्स की थी मैं, ठीक है। तो किसी ने मेरा हाथ देखा और उसने मुझे प्रेडिक्ट किया कि आपकी 24 ईयर्स से ज्यादा की एज नहीं है और तुम्हारे सामने मैं अभी भी हूँ। मैं वही मैं पूछ रही थी कि ऐसे है ना? तो ये देखो, अगर हम कहें ना कि ज्योतिष या मंत्र साधना या मंत्र कुछ नहीं होता, तो मैं ये कहूंगी यही सब कुछ है। भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। और देखो अभी अगर देखें तो उन्होंने सिंपल मुझे एक मंत्र दिया था उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि बचपन से ही मेरा बहुत कनेक्शन रहता था स्पिरिचुअलिटी की तरफ से, और कनेक्शन था। छोटे बच्चे पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट, मैं पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं गुरु ग्रंथ साहिब जी, क्योंकि पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो वहां पे मेरे फादर ने यही जैसे पढ़ना शुरू किया, एक एक अक्षर का मतलब। मम्मी दिल्ली से थी, वो सारा मंदिर से रिलेटेड पूजा पाठ, और फादर जो है गुरुद्वारे से रिलेटेड पूजा पाठ। तो वो डिटेल से सीखते सीखते, लेकिन साथ में मैंने ये भी देखा कि आसपास हमारे एनर्जीज होती है और मैं देख भी सकती हूँ उनको। जैसे नेगेटिव एनर्जीज है वैसे पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं। पॉजिटिव एनर्जीज भी होती है, नेगेटिव एनर्जीज भी होती है। दोनों तरह की एनर्जीज जो हैं हमारे आसपास हमेशा रहती हैं। और जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो कहीं पे हार्म करेगी। थोड़े दिन पहले जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि एक मेरी क्लाइंट आई मेरे पास, ठीक है, कनाडा से। सोचो, ठीक है, मंथली जो 15 लाख उसकी सैलरी है, वो जॉब छोड़ के यहाँ आ गई वापस अपने पेरेंट्स के पास, कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे कानों में ना हर थोड़ी देर में कोई आके कुछ बोल रहा है। ठीक है, कह रही कि मैम मेरा तो सोना खाना पीना वो सब खराब हो रहा है, मैं समझ नहीं आ रही। ना तो मेरी शादी हो रही है, रिश्ता कहीं आता है तो लड़का मना कर देता है किसी भी रीजन से। तुम सोचो उस टाइम पे पैसा तो कुछ नहीं कर सकता। उस टाइम पे तुम्हें चाहिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस या किसी स्पिरिचुअल पर्सन की गाइडेंस जिसको इस चीज की नॉलेज। जी, तो मैम क्या जो ऐसे आजकल रीबर्थ के बारे में बहुत लोग जानना चाह रहे हैं, बहुत वीडियोस इंस्टाग्राम पे आते, तो मुझे आपसे ही पूछना था कि क्या रीबर्थ का एक्चुअली कोई कनेक्शन है कुंडली से या टाइम चार्ट से? बिल्कुल, हमारा जो 5th हाउस है ना, हाँ जी, ठीक है, वो हमें बताता है कि कहीं ना कहीं पे हमारा बर्थ कैसा होगा। तो मालूम है जब कोई किसी पर्सन की डेथ होती है ना, है ना, तो 40 डेज तक तो वो अपने घर के मेंबर्स के आसपास ही उसकी सोल घूमती रहती है। अच्छा, ठीक है, जिसके साथ उसकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी, जिसके साथ वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड था, 40 दिन तक तो सोल को ये नहीं समझ आता कि मैं अपनी बॉडी से बाहर आ चुका हूँ। और वो जब अपने घर के लोगों को रोते हुए देखता है ना, तो कहीं ना कहीं उसको पेन बहुत होती है। उस टाइम पे वो कोई ना कोई वे ढूंढता है कि मुझे फिर से जन्म लेना है और मुझे बर्थ चाहिए। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये भी आ जाता है कि अगर हमारे कर्मा अच्छे नहीं है ना, सबसे बुरा कर्मा हम क्रिएट करते हैं दूसरों को तकलीफ देने वाला। ठीक है, अगर हमारे कर्मा अच्छे नहीं है तो हमें 84 योनियां जो हमारी भुगतनी पड़ती हैं, उसमें जल जीव, ठीक है, थल जीव, वायु जीव यानी उड़ने वाले पशु पक्षी, वो सारी 84 की योनियां भुगतने के बाद बर्थ होता है। अच्छा, रीबर्थ भी आपका कर्मों पे डिपेंडेंट, कर्मों पे डिपेंड करता है। और अगर हमारी कुंडली में जैसे जुपिटर और केतु, ठीक है, अगर 12th हाउस में है, केतु अगर हमारा 12वें भाव में है, तो वो हमें दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमें इस जन्म के बाद मोक्ष मिलने वाला है, हमारा जन्म होगा ही नहीं। अगर सब अपनी कुंडलियां भी चेक करें कि अगर किसी तरह से केतु या जुपिटर उनके 12th हाउस में है, तो जितना धर्म और कर्म कमा सकते हैं कमा लें, क्योंकि उसके बाद उनको मोक्ष मिलने वाला है। ये डिपेंड करता है कि हमारी सोल्स पे, कि हमारी इनर सोल कितनी पुरानी है। कुछ तुमने देखा है, कुछ लोगों की डिजायर्स बहुत ज्यादा होती हैं, BMW चाहिए, पॉर्चे चाहिए, अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए, अच्छी अच्छी डिजायर्स हैं सारी, है ना। जो फ्रेश सोल्स है ना, उनकी डिमांड्स भी बड़ी फ्रेश रहेगी। और जो पुरानी सोल्स हैं, जो हम PLR जब करते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को जानने को होता है कि हाँ हमें पता चले कि हमने ऐसा क्या कर्मा किया था कि इतने परेशान है। तो कुछ सोल्स बड़ी पुरानी होती है, तुम देखोगी वो बड़ी ठहराव वाली सोल्स होंगी। किसी तरह से ऐसी सोल नहीं होगी जो तो एकदम से उसकी डिजायर्स मटेरियलिस्टिक हो। बेसिकली वो पर्सन बड़ा शांत रहने वाला, भगवान का नाम लेने वाला और भगवान से जुड़ा हुआ इंसान। सिचुएशन क्या होती है कि जो पुरानी सोल्स होती हैं
उनके फेस पे ही ना तुम्हें पीस दिखेगा, नॉलेज दिखेगी, ठीक है। जैसे बाय बर्थ कुछ लोग अपने साथ कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ चीजें लेके आ जाते हैं, है ना। नॉलेज कहीं नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने अपना PLR, ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी यहाँ पे कि मुझे ना सोए ड्रीम्स आते थे कि मुझे किसी ने बड़ी ऊंचाई से जाके ना धक्का मार दिया और मैं नीचे गिर गई हूँ, ठीक है। मैंने अपना PLR करवाया सबसे पहले, ठीक है। और मुझे ये पता होता क्या है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ओके ठीक है। और ये हमारे एस्ट्रोटॉक में भी मैं करती हूँ PLR, ठीक है। तो उसमें क्या पता चला कि मेरी जो डेथ हुई थी ना पिछले जन्म में, बहुत ऊंचाई से गिरने के बाद हो गई थी, ठीक है। तो वो मुझे इतनी एज में भी कई बार सोए मुझे आज भी फील होता है कि मुझे एकदम झटके से मैं उठ जाती हूँ, मैं कहीं से गिर गई हूँ। तुमने देखा है कुछ लोगों को पानी के पास लेके जाओ, उनको बड़ा डर लगना शुरू हो जाता है, नहीं जाते। तुम उनको कितना प्रेशराइज कर लो कि चलो कुछ नहीं, पानी डीप नहीं है, नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में जो फोबिया ना वो पिछले जन्म का है। मेरे मन में भी डर था ऊंचाइयों से बहुत ज्यादा, लेकिन अब मैंने वो डर अपने अंदर से निकाला है कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, और उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना जो चीजें थी, है ना। और जिस तरह से मैं सोल्स की बात कर रही हूँ कि कुछ सोल्स जो नई सोल्स हैं, ठीक है, कुछ पुरानी सोल्स हैं, और कुछ बीच की सोल्स होती हैं कि जो पूजा पाठ भी कर लिया, घूम फिर भी लिए, ठीक है, तो वो कहीं पे साइकिल घूम फिर के ना फिर से उनका बर्थ हो जाता है। और जो पुरानी सोल्स हैं, अगर वो भगवान के साथ इतनी कनेक्टेड हो जाए ना कि नहीं हमें और जन्म चाहिए ही नहीं, है ना, हम इस लाइफ में जो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो मैंने पूरी कर दी हैं। या सपोज कई बार क्या होता है कि हमारे बच्चे जन्म लेते हैं घर में, है ना। कुछ बच्चों के साथ मदर्स की कितनी अटैचमेंट होती है, तुम्हें मालूम है कि मदर का सिलेक्शन भी सोल खुद करती है, ठीक है। यानी हम अपनी माँ का सिलेक्शन खुद करते हैं। हमें उस साइकिल को क्योंकि कंप्लीट करना है, हमने बर्थ लिया, जन्म लिया, मदर का सिलेक्शन किया कि हमें कौन सी माँ चाहिए, और उसके गर्भ से हमने पैदा होकर के वो आगे अपना सारा जो लाइफ का सीक्वेंस है ना वो हमें कंप्लीट करना होता है। तो इसीलिए मदर के साथ बच्चा नेवल से कनेक्टेड होता है ना, उसकी 9 मंथ्स लगते हैं, है ना। तुमने देखा कुछ घरों में ट्विंस पैदा होते हैं? जी। तो वो ट्विन सोल जो एनर्जी है ना, किसी से भी पहले, ठीक है, 2 बच्चे एक ही टाइम पे एक माँ के पास जा रहे हैं, ठीक है। और उनके पीछे का रीजन क्या है? ये रीजन बताता है कि तीनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन रहा है पिछले बर्थ का, ठीक है। और एक मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। पीछे मैंने किसी का PLR किया था, और उस टाइम पे PLR करते हुए उस लड़की का क्या था, हस्बैंड वेल ऑफ, इतना पैसा, सैलरी पैकेज इतनी अच्छी, पैसे की कोई कमी नहीं, ठीक है, किसी तरह दूर दूर तक पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन उस लड़की का अफेयर था किसी और के साथ, ठीक है। और वो भी अगर देखें तो अफेयर के चक्कर में वो समझ नहीं आ रहा था, वो लड़का उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, कि इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहा था। उसने PLR कराया कि मैम मेरे पास मेरा हस्बैंड मुझे हर चीज दे रहा है, सब कुछ है, तो मैं क्यों, मेरा मन भटक रहा है बार बार, मैं क्यों ऐसे रिश्ते में जा रही हूँ कि जो मुझे भी लग रहा है कि ठीक नहीं है। उसने PLR का सेशन लिया मेरे से, और मैंने उसको जो सब कुछ वो देखने के बाद, उसने भी देखा, मैंने भी देखा, मैंने उससे बताया कि तुम पिछले जन्म में, ठीक है, इसी तरह से अपने हस्बैंड को छोड़ करके निकल गई थी किसी लड़के के साथ, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा था, और तुमने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी उस टाइम पे, और तुम उस बॉयफ्रेंड के साथ तुम चली गई थी उस अदर पर्सन के साथ। और एकदम से मैं बैठी, उसने कहा आप 1 सेकंड मैम PLR रोक दो। मैंने कहा क्या हुआ? कि गोद में ना एक बच्चे को वो उठा के मेघा मेरे पास सामने स्क्रीन पे, क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा था सब कुछ, तो वो लेके आई मेरे पास। मैंने बच्चे को देखा, कह रही मैम आप इस बच्चे को देखो, क्या ये वही बच्चा था? मैंने कहा हाँ ये वही बच्चा था, फेस इसका बिल्कुल वैसा ही है जो मैंने देखा। कह रही मैंने तो आपको नहीं बताया कि मैंने 1 महीना पहले इस बच्चे को अडॉप्ट किया है, और मैंने 2 नैनी रखी हुई इस बच्चे की केयर करने के लिए, क्योंकि मैं कंसीव ही नहीं कर पा रही, और मेरा जो रिलेशन है मेरे हस्बैंड के साथ ठीक नहीं चल रहा। और उस लड़के का, जिसका जो आपने मुझे देख के बताया, मेरा हूबहू बॉयफ्रेंड वैसा ही है जो आप बता रहे हो। और मैंने कहा कि तुमने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। उसने कहा कि ग्रीन कलर की साड़ी ही मैं ऑफिस उस दिन पहन के गई थी जब मैं फर्स्ट टाइम इस लड़के से मिली हूँ।
अभी हम सोल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो देर आर गुड सोल्स, देर आर बैड सोल्स। आजकल जेनजी में, इस जनरेशन में वूडो डॉल्स का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हो रखा है। तो ये वूडो डॉल्स, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, तो क्या ये सच में ये रियलिटी है या फिर बस हॉरर पिक्चर्स का फिक्शन है? नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ तुम ये देखो, ये किसी तरह से किसी भी पर्सन की एनर्जी, ठीक है। इसीलिए हम किसी को कपड़े, कई बार घर में बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना, हम कहते हैं मेड्स को दे दो, डोनेट कर दो, करते हैं ना। हमें उन कपड़ों को किसी को भी देने से पहले बहुत सोच समझ के देना चाहिए, अपने थ्रू, ठीक है। उनको संकल्प लेकर, एक तो सॉल्टेड वाटर में उनको क्लीन करो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद उसमें पानी हाथ में लेके, पानी वाटर की एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि जो भी हमने वाइब्रेशन, अब सपोज मैंने अभी पानी मांगा किसी से, तो देखा होगा थोड़ी देर के लिए मैंने उसे होल्ड किया पानी को, फिर मैंने पीना शुरू किया। अब सपोज किसी का पानी देने का मन नहीं है, वो उसकी एनर्जी तो पानी में आ गई, ठीक है, नेगेटिव की, मुझे बार बार पानी के लिए बोल रहे हो, तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में जाएगी, नेगेटिविटी क्रिएट करेगी। जब भी पानी पियो, पहले थोड़ी देर उसे पकड़ के रखो गिलास को, उसके बाद चाहे कोई मंत्र उच्चारण कर लो, कुछ भी, यानी कि उसके न्यूट्रल एनर्जी के साथ वो पानी लो। बॉडी में ही 79% पानी है हमारी, है ना। तो हमारी एनर्जी, इमोशंस एकदम से चेंज हो जाते हैं। और ये जो कपड़ों की हम बात कर रहे हैं ना, चाहे किसी तरह से किसी के कपड़े लो, फोटो लो, ठीक है, उसके थोड़े से बाल ले लो, और बाल भी हमारे ऐसी एनर्जी है कि किसी भी तरह से कोई भी ब्लैक मैजिक बालों के थ्रू किया जा सकता है किसी पर भी, ठीक है। हमारे कपड़ों के थ्रू किया जा सकता है, उसकी डॉल बना करके, जो नेगेटिव किसी का कुछ बुरा करने जा रहे हैं तो वो करते हैं ऐसे लोग, और जो कि बैकफायर करता है उनपे बहुत बुरी तरह से। इसलिए कभी किसी के लिए बुरा मत करने की कोशिश करो। मैम, क्या किसी के प्लैनेट्स, किसी की कुंडली इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि ये जो वूडो डॉल है, जो ब्लैक मैजिक है, ये उस इंसान पे वापस ही फायर बैक हो जाए? ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया था ना, जुपिटर जिनका फर्स्ट हाउस में, ठीक है, या किसी तरह से 12th हाउस में केतु या जुपिटर है, या कुंडली में ही जुपिटर के साथ केतु बैठा है, तो वो किसी तरह से भगवान से जुड़ा हुआ इतना ज्यादा इंसान हो जाता है, भगवान उसको कुछ छूने ही नहीं देते, ठीक है। या अगर देखें, ठीक है, वीनस और साथ में जुपिटर, और इसके साथ साथ शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन पे है, वो आपको प्रोटेक्ट करके चलेंगे। और डे वाइज भी होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों का जन्म देखा तुमने, सैटरडे के दिन होता है, जी। कुछ लोगों का अमावस्या वाले दिन बर्थ होता है। अमावस्या का बर्थ सबसे नेगेटिव बर्थ माना जाता है, इसीलिए आजकल ना कुछ लोग तो अगर प्री मेच्योर भी बेबी कर लेते हैं, और उसके अलावा डेट सच में लेने के लिए आते हैं हमारे पास कि डेट बता दो कि सिजेरियन का बोला है तो ये डेट्स हैं, तो मैम किस दिन बच्चे का बर्थ होना चाहिए। क्या वो इफेक्टिव होता है? बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। इवन मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे सबसे ज्यादा, ठीक है, विजिलेंस डिपार्टमेंट, पुलिस सर्विसेज, लॉयर्स, डॉक्टर्स, सबसे ज्यादा क्लाइंट्स हैं वेल एजुकेटेड, ठीक है, क्योंकि वो भी ट्रस्ट करते हैं, और वो जब देखते हैं कि प्रैक्टिकली चीजों में रिजल्ट मिल रहे हैं हमें, है ना। नेम करेक्शन मैं करके देती हूँ, ठीक है, जिसमें कि जो चीजें आज तक तुम्हें अचीव ही नहीं हुई थी वो सडनली हो जाती है। नेम का भी इसमें बहुत बड़ा प्ले है। बहुत बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ किसी की चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नेम करेक्शन एक ऐसा टूल है ना हमारे पास। न्यूमरोलॉजी भी अलग अलग तरह की होती है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, चाइनीज न्यूमरोलॉजी, हिब्रो कबाला न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो नेम करेक्शन का इम्पैक्ट जो है लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस लेके आता है। बिजनेस में, व्यापार में ग्रोथ के लिए कोई ऐसी रेमेडी या उपाय जो हर बिजनेसमैन को करना चाहिए? बिल्कुल, बिजनेस में और व्यापार में ग्रोथ के लिए, क्योंकि देखो क्या है कि बिजनेस स्टार्ट करते ही ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है। व्यापार वृद्धि यंत्र पायराइट का बना हुआ है ये, और शनि ग्रह से रिलेटेड है, तो शनि जो है मेन रोल अदा करता है किसी पर्सन की बिजनेस की ग्रोथ में। अगर सेट्रन बैलेंस हो जाए ना तो ग्रोथ भी होगी। तो आप व्यापार वृद्धि यंत्र रखिए अपने पास, आप देखिए बिजनेस कितना अच्छा चलेगा आपका। ठीक है मैम, अब बस एक लास्ट सवाल। चंद्रमा की महादशा से बहुत लोग डरते हैं, तो इसके लिए कोई रेमेडी, कोई उपाय? लेकिन उससे पहले आई वांट कि आप लोगों को समझाओ कि चंद्रमा की महादशा होती क्या है। देखो, चंद्रमा की महादशा जैसे 9 के 9 प्लैनेट्स की दशाएं हमारी कुंडली में आएंगी ही आएंगी, ठीक है। लेकिन चंद्रमा की महादशा जब आती है ना तो कुछ लोग बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं और इमोशनल इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं उनकी लाइफ में। और सिंपल इससे बचने के लिए एक रेमेडी जरूर करें। पूर्णमासी जब फुल मून आता है ना,
एक स्टील का लोटा ले लें, अगर चांदी का कोई बर्तन है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें थोड़ा सा रॉ मिल्क, थोड़े से फुल राइस, थोड़ी सी मिश्री और थोड़े से व्हाइट फ्लावर्स डालकर और थोड़ा गंगाजल डालकर ओम श्राम श्रीम श्रोम साह चंद्रमस्य नमः का जाप करते हुए चंद्रमा को जल दीजिए। जैसे सूर्य को जल देते हैं मॉर्निंग में, तो ऐसे चंद्रमा को जल दे दीजिए और देखिए फाइनेंशियल ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। जो इमोशनल इश्यूज से आप परेशान है चंद्रमा की महादशा की वजह से, वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये रेमेडी करने के बाद अपनी माता जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, क्योंकि मम्मी के साथ ना, मदर के साथ चंद्रमा का खास कनेक्शन है जी। तो ये रेमेडी कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा एक सेगमेंट है जिसमें मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको 2-3 सेकंड में उसका रिप्लाई करना है। ठीक है? ठीक है। तो आपको दोनों में से एक चूज करना है। सन साइन और मून साइन इंसान को ज्यादा जानने के लिए कौन सा वाला सही होता है? मून साइन। सही, ठीक है। रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी और सैटर्न रिटर्न, इन दोनों में ज्यादा डरावना कौन सा होता है? रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी। और ऐसा क्यों? ऐसा ये क्योंकि कहीं ना कहीं सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी हिल जाती है इंसान। अच्छा, ठीक है। मैच बाय कुंडली और मैच बाय हार्ट? मैच बाय कुंडली भी और हार्ट भी। मैं तो दोनों के लिए यस कहूंगी, क्योंकि आजकल ट्यूनिंग बननी बहुत जरूरी है। अगर दोनों में से एक चूज करना हो तो क्या होगा? अगर तो कुंडली। ठीक है। डेली हॉरोस्कोप और बर्थ चार्ट डीप डाइव? डेली हॉरोस्कोप। तो मतलब डेली हॉरोस्कोप ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है। बहुत लोग टैटूज करवाते हैं, तो जोडियाक टैटूज या फिर जोडियाक ज्वेलरी, दोनों में ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है? जोडियाक ज्वेलरी ज्यादा बेटर है। और टैटूज क्यों नहीं? टैटूज इसलिए नहीं क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, अपने ना साइंस बनवा लेते हैं, ठीक है। भगवान के भी तुम देख रही हो आजकल लोग बनवा के उसके बाद हम फ्रेश होने के लिए भी जा रहे हैं, कहीं अच्छी कहीं बुरी जगह पे भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए टैटू मत बनवाओ, है ना। अगर हो सके तो उससे रिलेटेड कोई ज्वेलरी आप पहन सकते हो, तो वो भी आपको अच्छे रिजल्ट। ठीक है, ओके। लव मैरिज और अरेंज मैरिज, दोनों में से बेटर कौन सी है? लव मैरिज। पर अरेंज मैरिज आपको लगती नहीं प्लैनेट्स के हिसाब से तो वो होती होगी अच्छी? मैं आजकल तुम्हें बताऊं, कुछ बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं, जैसे ही उनका किसी के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट होता है ना, सबसे पहला कॉल हमारे पास ही आता है, मैम वो लड़की मुझे पसंद है, वो लड़का मुझे पसंद है, आप बताओ कि मुझे रिश्ता आगे बढ़ाना है या नहीं। बच्चे भी स्मार्ट हो गए हैं आजकल। ठीक है। जेमस्टोन्स और मंत्रा, ज्यादा इफेक्टिव क्या है? जेमस्टोन्स। ठीक है। कुंडली विदाउट मंगल दोष या फिर पार्टनर विदाउट इंटेलिजेंस? अब या तो मंगल दोष देख लो या तो बंदा स्मार्ट है वो देख लो, तो क्या लगता है आपको? नहीं, मंगल दोष को जरूर कंसिडर करो, क्योंकि इवन तुम बिलीव करोगी जैसे सिख फैमिलीज हैं, ठीक है। इवन मेरे पास कुछ एक ऐसा केस आया था, उसकी मदर ने बाद में पूछा तो मंगल दोष की वजह से बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो गई थी। तो मैं मंगल दोष तो बिल्कुल कहूंगी कि मंगल दोष को जरूर कंसिडर करो। लास्ट क्वेश्चन, डेट अ मांगलिक और डेट समवन जो एस्ट्रोलॉजी में मानता ही नहीं है? डेट अ मांगलिक। ओके जी। तो मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा आज आपने सिखा दिया चीजों के बारे में। कोई भी एक चीज जो आप ऑडियंस को बोलना चाहते हैं, कुछ भी मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं ऑडियंस को सिर्फ एक ही सिंपल मैसेज देना चाहती हूँ कि लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जिनसे हम कई बार घबराने लग जाते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर निकलता है। भगवान ने जितने ताले बनाए ना, हर ताले की चाबी बनी हुई है। सिर्फ आपको एस्ट्रोटॉक डाउनलोड करना है और उसके बाद हमसे बात कीजिए, ताकि आपकी हर प्रॉब्लम को हम खत्म कर सके। नमस्कार। Thank you so much. That is it for today, guys. And for more such videos, do like, share and subscribe the Astro Talk Show. और next episode में फिर से मिलते हैं।